आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री बोम्मई पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सिद्धरामैया ने दी सफाई, बोले बयान का गलत मतलब निकाला गया। सहकारी बैंकों के प्रति रवैया बदले केंद्र, राष्ट्रीय बैंकों में हो रही है 90% धांधलियां, शरद पवार ने कही ये बात। दिल्ली मेयर चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा, मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद भिड़े। मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग के दौरान मंदिर पर गिरा विमान, हादसे में एक पायलट की मौत, एक हुआ घायल। बंगाल में शख्स ने की पत्नी की हत्या, शव के टुकड़े करके नहर में फेंका। वही टी शर्ट वही चाल, भारत जोड़ो यात्रा में दिखा राहुल गांधी का हमशक्ल, सेल्फी लेने की मची होड़। अब समाचार विस्तार से। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के निदेशक मंडल ने गुलबर्गा के वरिष्ठ पत्रकार, शायर व लेखक व दैनिक उर्दू समाचार पत्र इखान एक्सप्रेस गुलबर्गा के संपादक श्रीमान हामिद अकमल को वर्ष 2022 के लिए अंजुमन कारनामा हयात पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना है। श्रीमान हामिद अकमल को ये अंजुमन कारनामा हयात पुरस्कार उनकी आधी शताब्दी तक व्यापक मूल्यवान पत्रकारिता और साहित्यिक सेवाओं की मान्यता में दिया जाएगा। पुरस्कार समारोह रविवार 8 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे ख्वाजा बंदा नवाज ऐवान उर्दू अंजुमन कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, गुलबर्गा में आयोजित किया जाएगा। इस पुरस्कार समारोह में हामिद अकमल के मित्रगण एम.ए. माजिद, संपादक 4TV समाचार और 4TV नेटवर्क हैदराबाद, मोहम्मद आजम शाहिद, स्तंभकार, लेखक और कवि बेंगलुरु और साप्ताहिक गवाह हैदराबाद के संपादक फाजिल हुसैन परवेज मुख्य अतिथि होंगे। जबकि इस अवसर पर गुलबर्गा के प्रसिद्ध शायर व लघु कथा लेखक डॉक्टर हशमत फातिह खानी, गुलबर्गा की लघु कथा लेखिका डॉक्टर कौसर परवीन अपने विचार व्यक्त करेंगे। अंजुमन के अध्यक्ष डॉक्टर पीरजादा फहीमुद्दीन इस पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगे। अंजुमन तरक्की उर्दू शाख गुलबर्गा के उपाध्यक्ष मीर शाहनवाज शाहीन और ख्वाजा पाशा इनामदार, सेक्रेटरी डॉक्टर अनीस सिद्दीकी के अलावा ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन अख्तर और कोषाध्यक्ष मोहम्मद मुजीब अहमद के अलावा अंजुमन के सभी सदस्य निदेशक मंडल ने सभी उर्दू भाषा और साहित्य के प्रेमियों से इस समारोह में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख गुलबर्गा के सेक्रेटरी डॉक्टर अनीस सिद्दीकी ने इस पुरस्कार समारोह के संबंध में बताया है। साथ ही गुलबर्गा के प्रसिद्ध लेखक व शिक्षक डॉक्टर गजनफर इकबाल ने श्रीमान हामिद अकमल को पुरस्कार देने के फैसले पर अंजुमन के सभी अधिकारियों और सदस्यों की सराहना की है। कर्नाटक में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सीएम बसवराज बोम्मई पर की गई टिप्पणी पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें पिल्ला नहीं कहा, मैंने कहा कि उनमें राष्ट्रीय नेताओं के सामने बोलने का साहस होना चाहिए। राज्य की बेहतरी के लिए उन्हें संघ के नेताओं से निडर होकर बात करनी चाहिए। उन्हें बहादुर होना चाहिए और पिल्ले की तरह काम नहीं करना चाहिए। दरअसल सिद्धरामैया ने सीएम बोम्मई व अन्य नेताओं के प्रति आपत्तिजनक बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ये नेता पीएम नरेंद्र मोदी के सामने पप्पी की तरह रहते हैं, पीएम के सामने ये सब कांपते हैं। कर्नाटक में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, इसे देखते हुए जुबानी जंग तेज होती जा रही है। आज जहीराबाद के तेलुगु और उर्दू पत्रकारों के प्रतिनिधि मंडल ने माणिक पटेल एडवोकेट और हरि कृष्णा के नेतृत्व में कैंप कार्यालय जहीराबाद में विधायक जहीराबाद को एक ज्ञापन सौंपा और विधायक जहीराबाद से मांग की कि जहीराबाद में पिछले साल कुछ पत्रकारों को दिया गया था सरकार द्वारा डबल बेडरूम हाउस, जिनमें से कुछ पत्रकारों को डबल बेडरूम हाउस से वंचित कर दिया गया है। जहीराबाद के डबल बेडरूम हाउस से वंचित पत्रकारों ने विधायक जहीराबाद से अपील की कि उन्हें जहीराबाद में दिया जाए निर्माणाधीन डबल बेडरूम हाउस दिया जाए या संभव जमीन दी जाए। आवास निर्माण के लिए आवंटित इस अवसर पर पत्रकारों में टीआरएस नगर अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन, पूर्व नगर पालिका मोहम्मद यूनुस, पूर्व पार्षद विष्णुवर्धन, मोहम्मद शमसुद्दीन, रिजवान, मोहम्मद महबूब गौरी, मोहम्मद करीमुद्दीन, शुजाउद्दीन, नवीन, बसवराज, आकाश, चंदू, संजू कुमार शामिल हैं। जगन अन्य पत्रकार भी मौजूद थे। विधायक जहीराबाद ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि वो इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देंगे और समाधान निकालेंगे। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वो सहकारी बैंकों के प्रति अपना नजरिया बदले। महाराष्ट्र के सहकारी आंदोलन को
मुकाम पर पहुंचाने वाले शरद पवार ने कहा कि ये संस्थाएं आम लोगों की सेवा करती हैं। ये धारणा गलत है कि सहकारी बैंकों में बड़े पैमाने पर धांधलियां होती हैं। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री पवार ने ये बात गुरुवार को पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में कही है। ये कार्यक्रम विश्वेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन अवसर पर आयोजित किया गया था। पवार ने कहा कि 90% से ज्यादा धांधलियां राष्ट्रीयकृत व अधिसूचित बैंकों में होती हैं, जबकि सहकारी बैंकों में इसका प्रतिशत 0.46 है। देश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मुंबई से क्राइम की हैरत अंगेज घटना सामने आई है, जहां कथित तौर पर 4 नाबालिग बच्चों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। ये वारदात मानखुर्द इलाके की है। मुंबई में पुराने झगड़े के चलते नाबालिग बच्चों की लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद 4 नाबालिग बच्चों ने मिलकर अपनी ही दोस्त की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार मृतक लड़की की उम्र 16 साल थी। पुलिस ने 4 नाबालिग बच्चों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश होने से पहले ही कांग्रेस के लिए एक बड़ा माहौल बन चुका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित कई वरिष्ठ नेता शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल होंगे। ये वो नेता हैं जिन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। ताराचंद के अलावा कांग्रेस के पाले में लौटने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सईद, पूर्व विधायक बलवान सिंह और गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी यानी डीएपी के जम्मू जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा शामिल हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876 9945283920। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हां दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है।
बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नॉर्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव हो रहा है। सिविक सेंटर में डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चयन किया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम की कार्यवाही में जमकर हंगामा हुआ। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रेनिंग के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया है। हादसे के दौरान विमान पेड़ और एक मंदिर से भी टकराया। घटना चोरहट थाना अंतर्गत उमरी गांव की है। बीती रात 11 से 11:30 बजे के बीच ये 2 सीटर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें ट्रेनर की मौत हो गई, वहीं प्रशिक्षु पायलट घायल हो गया। दुर्घटना के समय ये 2 सीटर प्लेन पहले एक पेड़ से टकराया, फिर उसके बाद मंदिर के गुंबद से टकराकर जमीन पर गिर गया। पायलट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रशिक्षु का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। विमान रीवा चोरहटा हवाई पट्टी से उड़ान भरने के बाद 3 किलोमीटर दूर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों का हवाला देते हुए गुरुवार को भाजपा पर तंज कसा। फेसबुक पर राहुल गांधी ने लिखा कि बीजेपी हमसे पूछती है कि हमने 70 साल में क्या किया। मेरा जवाब है कि हमने देश को महंगाई और बेरोजगारी इतनी नहीं दी जितनी बीजेपी ने दी है। उन्होंने कहा कि आज भारत 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है और 100 में से 42 युवाओं के पास न तो कोई आय है और न ही आजीविका। देश के नागरिक कभी भी इस महंगाई के दौर से नहीं गुजरे थे। राशन से लेकर ईंधन तक सब कुछ महंगा है। कांग्रेस नेता ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपने पूंजीपति मित्रों की परवाह करती है, न कि देश के लोगों की।
कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस की ये यात्रा लगातार सुर्खियों में है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हो रही है। हालांकि इस बार किसी राजनीतिक बयानबाजी को लेकर नहीं, बल्कि एक हमशक्ल को लेकर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह दिखने वाले इस शख्स ने यात्रा में मौजूद हजारों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस हमशक्ल शख्स का नाम फैसल चौधरी है। मेरठ के रहने वाले फैसल चौधरी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। यात्रा के दौरान फैसल ने भी राहुल गांधी की तरह व्हाइट टी शर्ट पहन रखी थी। मीडिया से बात करते हुए फैसल ने कहा, मैं मेरठ कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य हूं। लोगों का कहना है कि मैं राहुल गांधी का हमशक्ल दिखता हूं। ये सुनकर अच्छा महसूस कर रहा हूं। लोगों ने मेरी तस्वीरें भी ली हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हूं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक शख्स को पत्नी की हत्या के आरोप में हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की माने तो शख्स ने स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की, फिर शव के 2 टुकड़े कर उसे बोरे में भरकर सिलीगुड़ी के एक नहर में फेंक दिया ताकि उसके अपराध का खुलासा न हो। अधिकारी के अनुसार पत्नी के लापता होने के 10 दिनों बाद जारी पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया है। दरअसल शख्स को शक था कि उसकी पत्नी रेणुका खातून के विवाहोत्तर संबंध है। ऐसे में कथित तौर पर पति मोहम्मद अंशरुल ने पहले पत्नी की गला घोंटकर हत्या की और फिर उसके शव को 2 टुकड़े किए। पुलिस ने पति के कथित कबूलनामे के हवाले से दावा किया कि शव के सिर और धड़ को 2 अलग अलग बोरों में रखा गया था, फिर उसे महानंदा नहर में बहा दिया गया। अधिकारी ने कहा कि गोताखोरों की मदद से शव को ढूंढने की कोशिश जारी है। रेणुका की कथित हत्या दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या और उनके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला द्वारा उनके शरीर को 35 टुकड़ों में काट देने की याद दिलाती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आएगी तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभ के लिए संविधान में संशोधन करेगी। कमलनाथ के बयान को प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ओबीसी समुदाय के बीच अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने के संदर्भ में देखा जा रहा है। प्रदेश में 2023 के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर राज्य में ओबीसी समुदाय को धोखा देने का भी आरोप लगाया। कमलनाथ ने सतना में अन्य पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मैं वचन देता हूं कि जब भी हमारी सरकार केंद्र में आएगी तब हम संविधान संशोधन करके हमारे पिछड़ा वर्ग की सही जनगणना करवाएंगे और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करवाएंगे। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पूरे 9 साल बाद फिल्मी दुनिया में कमबैक कर रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म गांधी गॉडसे एक युद्ध बीते कुछ समय से चर्चाओं में बनी हुई है। इस फिल्म की वैसे तो बहुत सी खास बातें सामने आ रही हैं, लेकिन एक ये खास है कि इस फिल्म से उनकी बेटी तनिषा संतोषी भी एक्टिंग की दुनिया में एंट्री करने वाली हैं। गांधी गॉडसे एक युद्ध के जरिए डायरेक्टर राजकुमार को 2 विपरीत विचारधारा वाले लोगों की कहानी लेकर आ रहे हैं, जिन्हें समय ने अपनी बात लोगों के सामने रखने का मौका नहीं दिया था। खबरों की माने तो राजकुमार संतोषी की बेटी तनिषा जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर की खास दोस्त हैं। सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव हैं। लोग इन्हें कियारा आडवाणी की हमशक्ल के नाम से भी जानते हैं। अपनी इस फिल्म से डायरेक्टर राजकुमार संतोषी 2 अलग विचारधाराओं वाले लोगों की कहानी को बयां कर रहे हैं। बीते कुछ समय से ये फिल्म चर्चा में बनी हुई है। ये फिल्म महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे की विचारधाराओं को बयान करती है। 26 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की टक्कर सीधे शाहरुख खान की फिल्म पठान से होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री बोम्मई पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद सिद्धरामैया ने दी सफाई, बोले बयान का गलत मतलब निकाला गया। सहकारी बैंकों के प्रति रवैया बदले केंद्र, राष्ट्रीय बैंकों में हो रही है 90% धांधलियां, शरद पवार ने कही ये बात। दिल्ली मेयर चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा, मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद भिड़े। मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग के दौरान मंदिर पर गिरा विमान, हादसे में एक पायलट की मौत, एक हुआ घायल। बंगाल में शख्स ने की पत्नी की हत्या, शव के टुकड़े करके नहर में फेंका। वही टी शर्ट वही चाल, भारत जोड़ो यात्रा में दिखा राहुल गांधी का हमशक्ल, सेल्फी लेने की मची होड़। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।